ऐसी सिचुएशन आपने जरूर फील किया होगा जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि मुझे पढ़ना होगा या मुझे अच्छे से पता है कि मुझे ये काम करना है, पर इसके बावजूद भी आपको मन नहीं करता, आलस घेर लेता है और आराम करने में ही आपको मजा आता है। आप में से हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है, हर किसी के पास कुछ न कुछ गोल होगा ही। मुझे ये बनना है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करके दिखाना है, उस एक इंसान को इम्प्रेस करना है या कोई बड़ा करोड़ों का बिजनेस खड़ा करना है। आपके पास आइडियाज भर के हैं, पर एक चीज जो मिस हो रही है वो है मोटिवेशन, यानी प्रेरणा। करना तो बहुत कुछ है पर एनर्जी की कमी है। आपका दिमाग किस तरह से वायर्ड है आपको ये जानना होगा। जो चीज मुश्किल है या फिर अनकंफर्टेबल है, आपका दिमाग उसे हमेशा नहीं करना चाहेगा, उसे अवॉइड करेगा। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, आपका दिमाग वैसा ही बना हुआ है। आपका दिमाग हमेशा आपको मुश्किल चीजों से बचाता है, क्योंकि दिमाग का काम ही है आपको जिंदा रखना। आपका दिमाग हमेशा चेंज यानी आपके आदतों को बदलाव से रोकता है, क्योंकि दिमाग नहीं चाहता कि आप किसी मुश्किल चीज को फेस करो। पर अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, अगर आप सबसे बेस्ट बन के बाकियों को पछाड़ के सबसे आगे निकल कर इस दुनिया को दिखाना चाहते हो कि हाँ मुझ में है दम, तो आपको चेंज यानी बदलाव को फेस करना ही होगा। ऐसी चीजों को करना ही होगा जो आपको मुश्किल लगता है। एक भिखारी और एक अरबपति दोनों को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, पर फर्क उससे पड़ता है कि आप उस 24 घंटे में क्या करते हो। आपके क्लास का जो टॉपर है उसके पास कोई टाइम मशीन नहीं है जिससे वो समय को स्लो करके एक दिन में 48 घंटों को एंजॉय करता है। आपके पास भी 24, उसके पास भी 24। आप चाहे सांवले हो, चाहे गोरे हो, लंबे हो या नाटे हो, मोटे हो या पतले हो, या किसी भी कास्ट के हो, किसी भी देश के हो, ये मैटर नहीं करता। सबको ये ब्रह्मांड एक दिन में 24 घंटे ही देता है। मुकेश अंबानी जी लेजी नहीं थे, वो अपने काम को पूरे लगन के साथ करते थे और आलस को कहते थे कि तू भाड़ में जा। इसलिए उन्होंने उसी 24 घंटे का इस तरह इस्तेमाल किया कि आज वो हर सेकंड 57,000 रुपए कमाते हैं। जी हाँ, मैं कोई मंथली सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। हर एक सांस के साथ हर एक सेकंड वो 57,000 रुपए कमाते हैं। और दूसरी तरफ एक बेबस लाचार बेरोजगार इंसान एक दिन में इतने पैसे भी नहीं जुटा पाता कि वो कम से कम अपना पेट भर पाए। आजकल की दुनिया फेसबुक इंस्टाग्राम की दुनिया है, जहाँ लोग लगे पड़े हैं अपने आप को शो ऑफ करने में। कड़वा सच जान लो भाई, ये जितने लोग सोशल मीडिया में अपने आप को शो करते हैं ना, और इंस्टाग्राम में 200 दांत दिखाकर अपना फोटो खींचते हैं ना, आपको असल में नहीं पता कि उस फोटो के पीछे है क्या। असल में सब अंदर से दुखी हैं, बस दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना खुश हूँ। जो सच में खुश होता है, हैप्पी होता है, उसको दूसरों को दिखाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। सोशल मीडिया में अपनी टाइम वेस्ट करने के बदले, घंटों मोबाइल में माइंडलेस ब्राउजिंग करने के बदले ऐसा कुछ काम करो ना जो काम का हो। सोशल मीडिया में अपनी फोटो अपलोड करके जबरदस्ती फेक इमेज बनाने के बदले अपने असल जिंदगी में कुछ बन के दिखाओ, ताकि आपको प्रूव ना करना पड़े कि आप कितने खुश हो। कुछ बड़ा करने के बाद लोग खुद आपको देखकर कहेंगे कि ये बंदा कितना सेटिस्फाइड है यार। लोग आपको एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन की तरह लेंगे। अंबानी जी अगर मेहनत के बदले आराम कर रहे होते, तब क्या वो बन पाते जो वो आज है? अगर वो आलस करते तो क्या वो कभी सफल होते? समय समय पर आप अपने नए गोल सेट करते हो कि मुझे एग्जाम में इतने मार्क्स लाने, ये न्यू ईयर से तो मैं पूरे साल अपने आप को स्मार्ट बनाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, कुछ नई चीज को एंजॉय करूंगा। पर थोड़े टाइम बाद ही आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो। पर आप सोचते होंगे कि जब मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ तब तो बहुत चार्ज रहता हूँ, पर कुछ दिन बाद, अरे कुछ दिन बाद क्या, असल में कुछ घंटे बाद ही वो मोटिवेशन कम हो जाता है। तो लेजीनेस यानी आलस के बदले आप अपने आप को एकदम चार्ज्ड हमेशा कैसे रख सकते हो, आलस कैसे दूर करें, इसके बारे में आप कई तरह के बातों को सुन सकते हो, पर आपको सबसे जरूरी बात को समझना होगा। और इसे जानने के बाद आपका आलस एकदम छू मंतर हो जाएगा। लेजीनेस यानी आलस एक्चुअल में कोई स्टेट नहीं है। मतलब आप कहते हो ना कि मैं आलसी हूँ, ये बात गलत है। आप आलसी नहीं हो, बल्कि आप आलस कोट एंड कोट करते हो। फिर से कहता हूँ, आप आलसी नहीं हो, आप आलस करते हो। आलस असल में एक काम है, आप आलस कर रहे हो। जिस तरह आप चलते हो, दौड़ते हो, उसी तरह आलस एक ऐसी चीज है जो आप खुद जानबूझकर
करते हो, आप आलसी नहीं हो। और उसके उल्टा अगर आप किसी काम को पूरे एनर्जी के साथ कर रहे हो, वो भी एक काम है जो आप करते हो। करते शब्द पर ध्यान देना। तो इतना जो मैंने कहा इसका मतलब यही है कि कोई भी इंसान आलसी नहीं होता। जानता हूँ बार बार बोल रहा हूँ, पर फिर से यही कहूंगा कि आप आलस करते हो। पर अगर आप कोई वजह ढूंढ लो कि आपको ये करना है और अगर आप सच में उसे पूरा करना चाहते हो, जस्ट चाहता हूँ ऐसे नहीं, पर अगर एक्चुअल में चाहते हो, यानी क्या करना है लाइफ में ये क्लियर हो, आपको साफ साफ पता हो कि आपको वो करना है, तब आलस होगा ही नहीं। इसका मतलब अपना गोल क्लियर रखो, आगे क्या करना है, क्या बनना है ये तय कर लो और आलस दूर भगाना है तो फॉलो स्लो इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आलस को धीरे धीरे भगाओ। मान लो आपने तय कर लिया कि मैं अब से आलसपन नहीं करूंगा और आपने 20 मिनट एक्सरसाइज करने का तय किया, डेली 4 घंटे पढ़ने का तय किया, पर यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी चीज को धीरे धीरे आपको बनाना चाहिए। सबसे मेन बात यह है, आलस एक बार में कभी खत्म नहीं होता। ईमानदारी से एक बात बोलता हूँ, एक यूट्यूब वीडियो देखने से किसी का आलस नहीं खत्म हो जाएगा। तो अपने आलस को कम करने की प्रोसेस को धीरे धीरे करो और इसके लिए आप 2 मिनट रूल फॉलो कर सकते हो, जो कि एक जादुई तरीका है। 2 मिनट रूल के हिसाब से अगर आप दिन में 30 मिनट पढ़ते हो तो कल 32 मिनट पढ़ो, और अगर 1 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे 2 मिनट पढ़ो। एक्सरसाइज नहीं करते हो तो 2 मिनट, बस 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लो। आप कहोगे इससे क्या हो जाएगा, यही तो दिमाग आपको फंसा रहा है और आपको ये करने से रोक रहा है। बात ये है कि अगर आप अचानक से कुछ बड़ा करोगे ना, जैसे 4 घंटे पढ़ूंगा, रोज 30 मिनट कसरत करूंगा और कल से करने लग जाओगे ना, तो आप ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे, फिर वही बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। पर आलसी से आलसी इंसान 2 मिनट के लिए तो आराम से किसी भी चीज को कर लेगा। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटे 2 मिनट पढ़ा करो। तो 1 घंटे 2 मिनट पढ़ना है, ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही होगी आपको, क्योंकि इट्स जस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो। 10-15 मिनट मेडिटेशन नहीं कर पाते तो 2 मिनट मेडिटेशन कर लो। कल से लेकर कुछ दिनों तक अगर आप 2 मिनट ज्यादा पढ़ोगे तो फिर परसों और 2 मिनट ज्यादा यानी 4 मिनट ज्यादा पढ़ो, और उसके बाद और 2 मिनट यानी 6 मिनट ज्यादा पढ़ो। 30 दिन यानी 1 महीने बाद आप ये देखोगे कि आप 30x2 यानी 1 घंटे ज्यादा पढ़ रहे हो। जहाँ आप एक्सरसाइज नहीं करते थे उसके जगह आप अच्छी खासी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। मतलब ये 2 मिनट का बढ़ाओ धीरे धीरे आपका आदत बन जाता है और एक बार में बहुत सारा बोझ नहीं फील होता, जैसा कि ज्यादातर लोग एक बार में ही अपने आदत को बनाने का सोचते हैं। इसलिए आलस करने की हैबिट हटाना है या फिर किसी नई और अच्छी आदत को अडॉप्ट कर रहे हो तो धीरे धीरे करो, एक बार में ही कुछ बड़ा तय मत कर लो। डेस्पासितो करो। हाँ, डेस्पासितो का मतलब होता है स्लोली अपने अंदर बदलाव लाओ। यही एक प्रैक्टिकल तरीका है जो लॉन्ग टर्म में काम करता है और जिंदगी भर के लिए काम करेगा। आपको उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालना होगा जो आपको एक्शन लेने से रोक रही है, यानी कदम उठाने से रोक रही है। ज्यादा टीवी देखना, ज्यादा वीडियो गेम्स खेलना, ज्यादा इंटरनेट चलाना, ये सब वो चीजें हैं जो आपको बाकी जरूरी कामों को करने से रोकती है। अगर आप एक दिन लेजी स्पेंड करते हो, मतलब हफ्ते में एक दिन, पूरे दिन आपने टीवी देखा, पूरे दिन आपने इंटरनेट चलाया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ऐसे कोई दिन बिताने चाहिए। पर प्रॉब्लम तभी होती है जब आप ये आलस वाली आदत आप कई दिनों तक या कई हफ्तों तक या कई महीनों तक या फिर कई सालों तक अपनी हैबिट को ऐसे बनाए रखते हो। मोबाइल खराब नहीं है जब तक आप मोबाइल का यूजेज ओवर ना करो। इंटरनेट खराब नहीं है जब तक आप इंटरनेट को सिर्फ मजे के लिए ना चलाओ। स्ट्राइव फॉर मोर यानी ज्यादा की इच्छा रखो, हमेशा ज्यादा की इच्छा रखो। इस लाइन का ये मतलब नहीं है कि आप उन चीजों के लिए खुश मत हो जो आपके पास पहले से ही है। इसका मतलब जस्ट ये है कि सबसे बेस्ट लाइफ के लिए जो करना है वो करो। सिर्फ हाँ जिंदगी अच्छी है इससे सेटिस्फाइड मत हो। अगर आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो इसका मतलब आप आरामदायक लाइफ जी रहे हो। और अगर नॉर्मल सी आराम वाली लाइफ होगी तो मोटिवेशन कहाँ से होगी और आलस कहाँ से दूर होगा। जिम कॉलिंस उनका एक स्टेटमेंट है, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। गुड के ऊपर ग्रेटनेस को चेज करो। अच्छी जिंदगी के बदले धांसू जिंदगी पाने की सोचो। एक ऐसी जिंदगी जिसका हर दिन फेस्टिवल हो, जिसका हर दिन त्योहार हो। इस दुनिया के ज्यादातर लोग बीच में रहते हैं, मीडियम स्टेट में रहते हैं। उनकी जिंदगी ना ज्यादा अच्छी है और ना ही ज्यादा खराब। जैसे एक क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, एक वो जो पढ़ने में बहुत खराब होते हैं और एक वो जो
एवरेज होते हैं, ना ज्यादा अच्छे और ना ही ज्यादा खराब। अगर मैं आपसे पूछूं कि उनमें से सबसे अनलकी, सबसे बदकिस्मत कौन सा ग्रुप है, तो आप कहोगे वो ग्रुप जो पढ़ने में खराब है। पर एक्चुअल में सबसे अनलकी बीच वाले हैं, क्योंकि जो टॉप करते हैं उन्हें तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, और जो बहुत खराब है, क्योंकि वो बहुत खराब है इसलिए वो जिंदगी में कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, कोई बिजनेस या फिर कुछ और। लेकिन जो बीच वाले हैं, ज्यादा चांस यही है कि वो लोग सामान्य जॉब करते रह जाएंगे। इसलिए स्केल में अपने आप को उधर रखो, नहीं तो इधर रखो, बीच में मत रखो, नहीं तो फिर नथिंग बन के रह जाओगे। थिंक अबाउट द ब्यूटी ऑफ योर गोल, मतलब अपने सफलता की कल्पना करो, विजुअलाइज करो। मैंने आपको ये कहा था कि आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में, ये आपको किसी को बताना नहीं चाहिए, पर अपने दिमाग में तो उसके बारे में सोच सकते हो। किसी को बताओ मत, पर अपने अंदर सोचते रहो। इसलिए ये सोचो कि अगर आप आलस नहीं करोगे और उसके चलते जो आपकी आगे की जिंदगी बनेगी वो कितनी कमाल की होगी, कितना ग्रैंड होगा। अपनी पूरी फैमिली में आपका नाम होगा, स्कूल या कॉलेज में आपके चर्चे होंगे। कुछ बन के दिखाओ, उसके बाद जो आप चाहते हो वो आपके पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। पर ये सब पाने के लिए आपको एक चीज त्यागना होगा, और वो है हमारा प्यारा आलस। आलस करना छोड़ना होगा, और इसलिए उस काम के रिवॉर्ड के बारे में सोचो कि कितना मजा आएगा आपको जब आप कुछ बड़ा कर लोगे। दिमाग में क्या सोचना है, क्या माइंडसेट रखना है, इसकी तो बात कर ली हमने, पर अब आपके खुद के शरीर के बारे में एक साइंटिफिक फैक्ट जान लो। फिजिकल एलिमेंट्स यानी आलस का असल वैज्ञानिक कारण। आलस करने का आपको मन करता है, इसका एक कारण है ज्यादा समय तक एक जगह पर बैठे रहना। आपका शरीर मूवमेंट के लिए बना है, वो चलने फिरने के लिए डिजाइन किया गया है। पर अगर आप अपने शरीर को एक जगह पर स्टिल रखोगे, वो भी इतने समय तक, तब तो जाहिर सी बात है आपको हमेशा थकान फील होगा। गेट योर हार्ट बीटिंग। एक बात बताओ, पूरे दिन में ऐसा कब होता है जब आपका हार्ट एक्टिव होता है, जब आपका दिल जोर जोर से धड़कता है? कभी कभी जब कोई नर्वसनेस वाली सिचुएशन आती है, जैसे क्लास में सबके सामने कुछ परफॉर्म करना, या टीचर जब कहती है hey you, yeah, I'm talking to you, stand up, hey, stand up, come here, काम है यार। ऐसी सिचुएशन में तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, पर दिन का ज्यादातर समय आपका हार्ट नॉर्मल होता है, जिसके चलते आप आलस का अनुभव करते हो। ना आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और ना ही दिल यानी हार्ट ठीक से ब्लड सर्कुलेशन करता है। इसलिए एक्सरसाइज करो, वजन उठाओ, दौड़ो या ऐसी कोई भी काम करो जो आपके हार्ट रेट को थोड़े देर के लिए बढ़ाता है। उससे होता ये है कि आपका हार्ट ज्यादा एक्टिव हो जाता है और आपके पूरे शरीर में सर्कुलेशन सही होता है, सही से ब्लड पंप होता है, मतलब रक्त संचार बहुत तेजी से होता है, जिसके चलते आपको जो थकान और आलस करने का मन करता है ना, वो भी पूरी तरह से चला जाएगा। इसके साथ साथ एक और बोनस पॉइंट मैं आपको बता दूं कि पानी की कमी के वजह से भी कमजोरी फील होती है। आपको लग रहा होगा कि पानी तो मैं ठीक ठाक पी लेता हूँ, थोड़ी ना मुझे प्यास लगा रहता है। यही तो फैक्ट है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि असल में उनके शरीर में पानी की कमी है। ठीक से पानी पियोगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और शरीर में रक्त संचार, पानी का संचार और बाकी जरूरी एलिमेंट्स का संचार अच्छे से हो पाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लाइफ यानी जिंदगी की बातें। लाइफ से ज्यादा जोर से ठोकर और कोई चीज आपको नहीं मार सकती, पर उससे मतलब नहीं कि जिंदगी आपको कितनी जोर से ठोकर मारे। मतलब उस बात से है कि आप उस तमाचे को खाने के बावजूद भी वापस उठ के चल पाते हो कि नहीं। ये कहा जाता है कि इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। मतलब आप कितने भी ठोकर खाओ, अगर आप वापस उठ के खड़े हो जाओगे तो लाइफ भी कहेगी क्या बंदा है यार। नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड और सोच के चलते भी आलस दूर होता है, और ये एक फैक्ट है। जो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखता है ना, वो हार के भी जीत जाता है। इसलिए कीप स्माइलिंग। वो कहा जाता है ना कि हारने वाला हारने के बाद भी अगर स्माइल करे तो जीतने वाली की खुशी चल जाती है। तो जिंदगी को भी आपको ऐसे ही रिप्लाई करना है। जिंदगी में आपको और भी बहुत मौके मिल जाएंगे, पर मान लो इस बार आप हार गए या फेल हो गए, पर हारने के बाद भी आप नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड रखोगे ना, तब क्योंकि आपका ऐसा धांसू माइंडसेट है, इसलिए आप आखिरकार जो चाहते हो वो पा ही लोगे, वो आपको मिल ही जाएगा। हर दिन आप ये कह के उठो कि ये आपका दिन है, आप ही वो वजह हो जिसके चलते आपके एंसेस्टर्स यानी पूर्वज जिए हैं। आपके सारे पूर्वज की मेहनत और आपके पिताजी का रिजल्ट आप हो, इसलिए आपको कुछ अलग, कुछ बड़ा करने की जरूरत है। ऐसी माइंडसेट रखोगे ना तो आलस क्या, आलस का दादा
दोबारा भी आपके पास नहीं आ पाएगा। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना ऐसे करके।